नमस्ते दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम हो जाती है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लेके या हेल्थ को लेके, और फिर कैसे वो प्रोग्राम्स पूरी लाइफ को हमारी को चलाते रहते हैं, हमारी पूरी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे चलाते हैं, चाहे वो वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो। और वैसी ही सिचुएशन फिर हमारी लाइफ में रेगुलर आती रहती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारे रिलेशनशिप को लेकर। हमारी रिलेशनशिप जो होती है लोगों के साथ में, चाहे हस्बैंड की वाइफ के साथ में हो, वाइफ के हस्बैंड के साथ में हो, माँ बाप की बच्चों के साथ में हो, या बच्चों की माँ बाप के साथ में हो, या एक बॉस और उनके सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप हो, या किन्हीं की भी आपस में जो रिलेशनशिप होती है उसके पीछे क्या कारण होता है उन रिलेशनशिप के आज के आउटकम का। आज हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल से 8 साल का होता है, तो अब जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम बच्चे से बोलते हैं कि बेटा बाहर कोई भी टॉफ़ी या बिस्किट दे तो उसको मत लेना, मत खाना उसको। हम बच्चे से ये इसलिए बोलते हैं कि वो किसी भी एरे गेरे से या किसी बिना जान पहचान वाले व्यक्ति से ऐसी कोई चीज़ ना ले जो कि उससे उसका फ़ायदा उठा सके। हम ये बच्चे को उसकी सुरक्षा के लिए बोलते हैं। पर हो सकता है कि बच्चे के माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाए कि मुझे लोगों पे विश्वास नहीं करना है, अनजान लोगों पे विश्वास नहीं करना है, बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं करना है। अब अगर बच्चे के मन में ये प्रोग्रामिंग बैठ जाती है तो वो जीवन भर फिर प्रोग्रामिंग चलती रहती है कि लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोग तो चीट करते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग का इतना ज़बरदस्त असर होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद में भी फिर उसकी लाइफ में जो लोग आते हैं उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा आपके बॉसेस को, आपके साथ में काम करने वाले टीम लीडर्स को या टॉप लीडर्स को आपने देखा होगा, मैंने कईयों को देखा है कि वो अपने जो काम होते हैं वो काम को डेलीगेट से नहीं कर पाते हैं। वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे अपने काम को डेलीगेट ही नहीं कर पाते हैं। और अगर डेलीगेट करते भी हैं, कहने के लिए उनसे कहते भी हैं, तो भी पीछे से देखते रहेंगे कि वो कैसे कर रहा है, मतलब उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसकी पुलिसिंग करते रहेंगे। ऐसे लोगों को फिर उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके करियर में ग्रो करने में बहुत समस्या आती है। क्योंकि इस फील्ड में, बिज़नेस हो चाहे आपका जॉब हो, अगर आप टॉप की पोजीशन में हैं और वहाँ आपको ग्रो करना है तो आपको लोगों के साथ में ही ग्रो करना है। पर अगर आपकी प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी हो रखी है कि आप लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं और उसके कारण आप लोगों को काम डेलीगेट नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर जीवन में वहाँ उन पोजीशंस पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये प्रोग्रामिंग बचपन में हो जाती है बच्चों की। ऐसे ही हम देखते हैं कि बच्चा अगर देखता है कि घर में उसके मेड है और वो मेड को मम्मी पापा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, घर में सारे लोग मेड को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो बच्चा शायद ये प्रोग्राम पकड़ लेता है कि भाई जो हमारे से नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको तो हम किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या काम करवाने के लिए तो डंडा दिखाना ज़रूरी। जैसे बचपन में होता है ना कि हम बच्चों को, वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो डांट के पढ़ाते हैं, या हमारा जो भी काम वो नहीं मानते हैं, उद्देश्य हमारा अच्छा होता है हमेशा कि वो सही काम करें, सही चीज़ें सीखें, अच्छे से पढ़ाई करें, सारी चीज़ें अच्छी सीखें, पर उसके लिए हम कई बार उनको डरा धमका के भी वो चीज़ें कराते हैं। तो बच्चे वो प्रोग्राम पकड़ लेते हैं कि अगर आपको आपका काम कराना है तो आपको डंडा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों की प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब बच्चों की शादियों को लेकर प्रोग्रामिंग कैसे होती है। अब देखिए, बच्चे अगर देखते हैं कि माँ बाप के आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो बच्चा ये प्रोग्राम पकड़ लेता है कि अरे शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तो हमेशा झगड़ा होता है, मैरिजेस डोंट वर्क, और मैं तो शादी नहीं करूँगा। इस कारण से कई बच्चे बहुत उम्र हो जाने तक भी शादियाँ करने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं बचपन में उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है नेगेटिवली। इसके अपोजिट भी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि वो देखे कि माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं शादी में, तो वो ये डिसाइड कर लें कि भाई मैं जो शादी करूँगा उसमें मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करूँगा, मैं ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आने दूंगा कि हमारा झगड़ा हो। वहाँ की जगह वो बच्चा शादी को में एक्स्ट्रा केयर करेगा कि उसका रिलेशनशिप उसके स्पाउस से अच्छा रहे। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर माँ बाप की
शादी बहुत अच्छी चल रही है, उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो बच्चा ये प्रोग्राम पकड़ लेता है कि शादी तो स्वर्ग में तय होती है, तो वो शादी को लेके हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चा कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से हमारे उसके चारों तरफ वो जो होते हुए देखता है, ख़ास करके शुरू के जो 8 से 10 साल की उम्र होती है, स्पेशली 3 से 8 साल तक की उम्र में, उसमें उसके चारों तरफ रिलेशनशिप में वो जो भी होते हुए देख रहा है, वो उसी को पकड़ लेता है कि हाँ रिलेशनशिप इस तरीके से होती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड की वहाँ प्रोग्रामिंग हो जाती है, और वो प्रोग्रामिंग फिर जीवन भर चलती रहती है। आजकल तो माइंड प्रोग्रामिंग में, बच्चों की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। अब छोटी बच्ची मम्मी पापा के साथ में बैठ के टीवी देखती है, टीवी में सीरियल आते हैं, उन सीरियल में एक ही चीज़ आती है कि सास बहू के झगड़े होते रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्रति साजिश ही करती रहती हैं। अब बच्ची ये प्रोग्राम देख रही है, उसको लगातार दिख रहा है कि सास बहू के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, और साथ में माँ भी उससे बोल देती है कभी कि बेटा जो भी करना है, जितना एंजॉय करना है वो यहाँ कर लो, ससुराल में ये सब चलने वाला नहीं है। अब बच्ची को कंफर्म हो जाता है कि ससुराल में तो परेशानियाँ होती है, या सास तो अच्छी नहीं होती है। अब अगर उस बच्ची ने वो प्रोग्राम पकड़ लिया तो जीवन भर उसके लिए सास बुरी ही बनी रहेगी, क्योंकि वो सास में से बुराई ही देखेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड। वो सास जो दूसरे 100 लोगों के लिए जिसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, पर वो उस लड़की के लिए, उस बहू के लिए उसका रिलेशनशिप हमेशा ख़राब रहेगा, क्योंकि वो बचपन में प्रोग्रामिंग हो गई है। इस तरीके से रिलेशनशिप को लेके हमारी सारी प्रोग्रामिंग बचपन में हो जाती है। वो दोस्तों को लेके हो सकती है, वो एम्प्लॉयज़ को लेके हो सकती है, वो बिज़नेस में हो सकती है। कहीं भी आपकी जो प्रोग्रामिंग बचपन में हुई है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन आपको आपके लाइफ के किसी भी एरिया में फिर दिखेगा। तो अगर आपके संबंध लोगों के साथ में तनावपूर्ण हैं, अगर आपके संबंध लोगों के पास साथ में जिसमें आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो देखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रखी है। क्या बचपन में भी आपने भी इसी तरीके से चीज़ें सुनी थी? क्या इसी तरीके से आपको सिखाया गया था और वो चीज़ें आपने पकड़ ली हैं? सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग को कभी भी चेंज किया जा सकता है। आज अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपकी लाइफ को चला रही हैं, और वो चीज़ें आप चाहते हो कि बदल जाएं, उस तरीके की प्रोग्रामिंग आप नहीं चाहते, उस तरह के रिज़ल्ट आप नहीं चाहते, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारी माइंड टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम हमारे माइंड को वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे रिज़ल्ट हम चाहते हैं। वो टॉप बिजनेसमैन, टॉप सीईओज़, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये सारे लोग, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ये सब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इन चीज़ों को सीख के अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते ही करते हैं। आजकल एनएलपी तो कहूँगा मैं कि हर जगह यूज़ हो रहा है। हर कंपनी में, हर टॉप सीईओ, स्पोर्ट्स में, हर जगह इसको सिखाया जा रहा है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाए कि हमको जैसे रिज़ल्ट लाइफ में चाहें वैसे रिज़ल्ट मिल सकें। तो अगर आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपको आपके बॉस के साथ में आपका रिलेशनशिप नहीं जमता है, तो आप कितने भी बॉसेस चेंज करोगे उससे कुछ नहीं होगा। आप कितनी कंपनी चेंज कर लो, आपके बॉस के साथ में आपके रिलेशन हमेशा गड़बड़ी रहेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कि एक बार अगर शादी टूटी है, डिवोर्स हुआ है, तो वो दूसरी शादी में भी जाएंगे तो दूसरी शादी में भी उनके साथ में वो सेम प्रॉब्लम्स आने वाली। क्योंकि प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। अभी एक फेमस क्रिकेटर का 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि उसमें कैसे उनकी सेकंड मैरिज थी और वो मैरिज कैसे टूट रही है। तो ये आप ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल सुनेंगे। तो चाहे बॉस आपसे आपकी नहीं बनती है, चाहे आपके स्पाउस से आपकी नहीं बनती है, चाहे आपके मदर फादर से या आपके दोस्तों से आपके रिलेशनशिप में तनाव रहता है, उन सब चीज़ों का एक ही सलूशन है कि आप अपने अंदर झांकें कि आपकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रखी है और उस प्रोग्रामिंग को आप चेंज करें। और वो इजीली पॉसिबल है उसको चेंज करना, आप उसको चेंज ज़रूर कर सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से वीडियोस में जुड़े रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं।
मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। इस वीडियो में मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।